Hello and good morning to all of you. My friends, right now we are standing inside the Yamuna Biodiversity Park. This park was established in the year 2002 and it is spread more than 500 acres area. This park is known for its rich variety of flora and fauna. Various varieties of the animals are there like the boar, peacock, and some birds migrate from Siberia. If you see on that side, actually, right now because we came here, so the birds out of the fear they have gone from here. So this is a very beautiful park, and if you want to understand the nature with a very close distance from your heart, you should certainly come and enjoy. To discuss on this matter, I have a UPSC aspirant who lives in Mukherjee Nagar. He belongs to Bihar, Dr. Deepankar ji. So Deepankar sir, I welcome you in my today's episode. Okay, thank you. Sir, you please tell, as you came here for the very first time, कैसा लग रहा है आपको? मतलब जैसे दिल्ली में मुझे लगता है शायद आपका पहली बार इस पार्क में विजिट करना है, तो हाउ यू एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच यू लाइक द मोस्ट? यू प्लीज टेल टू आवर व्यूअर्स. एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे मुझे देखने को मिले जो मैं पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था उस चीज़ को। और काफ़ी यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है और जो एनिमल्स बर्ड्स जो आउटसाइड कंट्रीज से जो यहाँ पे आए हुए हैं, माइग्रेट किए हुए हैं जी. तो उन्हें देखकर मतलब कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब। अच्छा अच्छा. और और पौधों के बारे में जैसे वो मिसवाक का जो हाँ एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग डेली लाइफ में जो जैसे ग्रास टाइप में आ गया, ये पालक ये सब हो गए जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं, तो इन्हें हम लोग ज़्यादातर मार्केट में ही हम लोग देखते हैं और कैसे उसको ग्रोथ किया जाता है। ये सब चीज़ हम लोग मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये एक्सपीरियंस ले पाते हैं कि उसको कैसे ग्रोथ किया जाता है, कैसे उसे ये किया जाता है। अच्छा अच्छा. तो यहाँ पे वो सब देखने को मिला मुझे। अच्छा अच्छा. तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ इन सब चीज़ों को। चलिए ठीक है, तो ये दीपांकर जी थे, और मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि दिस पार्क एज इट इज़ वेरी डेंस, so people have to take care because various varieties of the snakes are also present. The guide is with us, so I want to introduce. सर आपका नाम क्या है? अमित सिंह सोलंकी। अच्छा, ये अमित सर सोलंकी जी हैं, और इन्होंने ही हमें ये पूरे जो बायोडायवर्सिटी पार्क का भ्रमण करवाया है और कई सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो सोलंकी जी, आप जो मतलब आने वाले लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो अगर आना चाहें तो आप इस पार्क के बारे में कोई मतलब जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए दर्शकों को, ताकि नेचर के बारे में थोड़ा सा उनका जानकारी बढ़े, और जो समस्याएं हो रही हैं इस देश दुनिया जगत में, क्योंकि लोग नेचर को, पेड़ पौधों को इग्नोर कर रहे हैं, पक्षियों को, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जितने भी मतलब चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं खाते हैं, सब जानवरों के लिए होती हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, अगर आपको लगता है सर नमस्कार सर। मैं मतलब कि सर एक तरीके से क्या है कि इन्वायरमेंट लवर के लिए सबसे बेस्ट प्लेस हमारा यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है। अच्छा अच्छा. एशिया का बिगेस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क है, बायोडायवर्सिटी पार्क है। ऐसे हमारे 7 पार्क हैं। तो लकीली ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दिल्ली के अंदर हैबिटेट एरिया है सर, ये दिल्ली के अंदर है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो देखो, जो हमारा जो आदमी सोचता है कि हमारा खाना सिर्फ गेहूं और इन सब चीज़ों से आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे जीवन में पशु पक्षी नहीं होंगे बिल्कुल, तो पॉलिनेशन जो एरिया जो होगा वो नहीं होगा पॉलिनेटेड। तो इस वजह से, और जब पशु पक्षी होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो ही पशु पक्षी होंगे। तो एक तरीके से जो इन्वायरमेंट चैन है वो इन्वायरमेंट के थ्रू ही चलती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पेड़ पौधे बचाए जाएं, और जो इन्वायरमेंट लवर हैं उनको एक बार बायोडायवर्सिटी पार्क में ज़रूर ही विजिट करनी चाहिए। चलिए, तो आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं 7 ईयर्स हो। अच्छा, सो
This was Mr. Amish Solanki ji. As you have heard, he has been working here for the last 7 years, and he has shared his experience that the human existence is completely based upon this environment, upon this species. So it is our utmost responsibility to take care of our environment, because ultimately if environment is existing, then only the human being will exist. Namaskar.